राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 12 मार्च की सुबह थी। घना कोहरा अभी भी नदी के सतह पे लहरा रहा था। ब्राजील की गहरी हरियाली में उस विशाल हरे पर्दे के भीतर एक छोटी सी आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसका नाम था अनिका। 22 साल की छात्रा अकेले ट्रेकिंग पे निकली हुई थी। उसका बैग बहुत हल्का था। कदम भविष्य की ओर तेज बढ़ रहे थे और आंखों में उत्साह। वो शहर की भीड़ से दूर जंगल की असलियत को समझने के लिए आई थी, प्रकृति का संगीत सुनने और खुद को परखने। सुबह की रोशनी पेड़ों की पत्तियों से टूटकर धरती पे गिर रही थी। पक्षियों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन हर उस शोर के पीछे एक गहरा स्थिर सन्नाटा भी था। जंगल का अपना समय। अनिका ने कुछ फोटो लिए, नोट्स लिखे और जीपीएस की एक अंतिम जांच। तब तक तो सब कुछ सामान्य था, पर जंगल की बात तो यही है, यहाँ हर पल बदलाव संभव है। दोपहर तक मौसम बदलने लगा। गहरे बादल आसमान पे जमा होने लगे और हवा की दिशा बदल गई और नमी हवा में आने लगी। उम्मीद थी कि कुछ बारिश होगी, पर जो आया वो सिर्फ बारिश नहीं था। एक अचानक घना और एक रणनीतिक बारिश का झोंका आया, जिसने उसकी निशान को मिटा दिया और जंगल की आवाजों को दबा दिया। जीपीएस ने संपर्क खो दिए, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। अब अनिका ने बार बार निशान को खोजने की कोशिश की, पर हर मोड़ पे हर पेड़ बार बार सामने आता और सब एक ही जैसे लगते और रास्ता एक अजीब भूल भुलैया बन गया था। शाम होते होते अंधेरा जल्दी हो गया। पेड़ों की छाया इतनी घनी थी कि दिन भी अब रात सी लग रही थी। अनिका ने एक छोटी जगह ढूंढी जहां कुछ सूखी पत्तियां मिल सके। उसने अपना अस्थायी ठिकाना बना लिया। एक पहली रात में उसे समझ आ गया कि जंगल सिर्फ हरियाली नहीं, वह एक जिंदा दुनिया है जिसकी एक अलग धड़कन है। हर सरसराहट मतलब कुछ था, कोई जानवर, कोई पत्ता गिरना या फिर हवा की कोई एक नई चाल। और उस पहली रात की पहली ठंडी हवा उसके शरीर के भीतर एक नए डर को जगा गई, वास्तविकता का डर। अगले दिन नदी की हल्की आवाज को पहचान कर वो दिशा बदलती और पानी की ओर बढ़ती। छोटे छोटे नालों में पानी की झलक को वो पकड़ लेती, पर पानी यहाँ चुनौती था। सतह पर बहता हुआ पानी साफ दिखाई देता, पर अंदर की गहराई और कीट बैक्टीरिया बहुत खतरनाक थे इसमें। उसने पत्थरों और सूखे पत्तों से एक फिल्टर बनाया, कपड़े के परत से पानी को छाना और धीरे धीरे उबालने जैसा तरीका अपनाने लगी। रोजमर्रा की चीजें अब विज्ञान बन के सामने आ गई। अब कैसे अब पानी को सेफ बनाया जाए, कैसे छोटी सी आग जलाई जाए, कैसे अपने शरीर की टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाए। जंगल में भोजन की तलाश थी, लेकिन जंगल में पहचान करना बहुत मुश्किल था। उसने पहले कुछ दिनों तक कुछ जाने पहचाने भोजन और कभी कभी मिलने वाले जुगाली से निवारण किया। भूख ने उसका दिमाग काफी तेज कर दिया और उसका दिमाग अब उसे धोखा देने की कोशिश करने लगे। कुछ पल ऐसे भी आए कि जब उसे अपने घर की बहुत याद आई, पर अब उसके अंदर की आवाज ने उसे बार बार जगाया कि अब तुम भटक चुकी हो और आगे बढ़ना है, ना कि पीछे। कई दिनों के साथ उसका शरीर बदलने लगा, हाथों की उंगलियां सूखने लगी और होठ फटने लगे और आंखों में एक नई सावधानी आने लगी। पर अनिका ने थकान को कमजोरी नहीं बनने दी। उसने पेड़ों से एक छोटी सी आश्रय बनाया और आग जलाने की कला सीखी और छोटी छोटी चीजों में एक आशा ढूंढने की कोशिश की। नदी की एक चमकती धारा, किसी पेड़ की ऊंची छाल पे लगी जमी हुई छतरी और हर सुबह उगती सूरज की हल्की रोशनी उसके अंदर एक नई ताकत भर देती। ये सारी चीजें मिलके जंगल की रातें अभी भी डरावनी थी, पर दिन में उसे अब छोटे छोटे निशान मिलते हैं, पक्षियों की दिशा और कीड़ों की चाल और जमीन की आवाजें। वो जान गई थी कि यहाँ जिंदे रहने का नियम कैसे है। अब कोई कंफर्ट जो शहर देता था काम नहीं आता है। यहाँ पे सिर्फ प्राकृतिक संगीत में धैर्य और सूझबूझ ही काम आती है। और यही उसकी सबसे बड़ी सीख बनती गई कि भय को
साध कर और उसके साथ जीना जरूरी है और उसे हर बार हराना नहीं पड़ेगा अगर उसे भय को एक बार साध लिया। दूसरी सुबह जब सूरज की रोशनी उसके चेहरे पे नहीं पड़ी, क्योंकि वो घने पेड़ के शाखाओं के नीचे सो रही थी और वो रोशनी को उसके चेहरे को छूने ही नहीं दे रही थी। अनिका ने जब आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि रात उसकी अपेक्षा से ज्यादा लंबी थी। शरीर अकड़ा हुआ था और कपड़ों पे ओस की बूंदें जमी हुई थी। जंगल ने अपनी पहली रात में ही बता दिया था कि यह जगह सुंदर हो सकती है लेकिन सुरक्षित नहीं। उसने बैग में अपना सामान चेक किया। पानी बहुत कम, भोजन उम्मीद से भी कम, ऊर्जा टूटी हुई, पर साहस अभी भी बाकी था। उसने नदी की आवाज सुनने की कोशिश की। पानी वही है जहाँ जीवन है। जंगल में यह नियम है, वाटर इज लाइफ, वाटर इज डायरेक्शन। धीरे धीरे उसने पत्तियों को साफ किया अपने ऊपर से और कमर पे बैग लपेटा और दिशा पकड़ लिया। अभी उसने मुश्किल से 200 मीटर चला था तो उसके पैरों ने किसी नुकीले चीज को महसूस किया। गिरे हुए कांटों का एक जाल। जंगल में हर चीज खूबसूरत लगती है लेकिन हर चीज आपके खिलाफ काम कर सकती है। उसकी टांग जो है खुरच गई, थोड़ा सा खून निकला। उसने कपड़े के छोटे से टुकड़े को फाड़ के घाव को बांधा। यह वह समय था जब छोटा चोट भी बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। चलते चलते जंगल और गहरा होता गया। हर कदम के साथ एक अजीब सी भावना बढ़ती गई, जैसे कोई दूसरा उसे दूर से देख रहा हो। जंगल में एक नियम और है, इफ यू हियर नथिंग दैट यू शुड नॉट बी वरी। एकदम से शोर खत्म हो गया। पक्षियों का चहचहाना, पत्तियों का सरसराहट, सब बंद। अचानक से सन्नाटा, फिर एक आवाज, एक धीमी शाखा टूटना। किस दिशा से कहना कठिन था। अनिका ने आगे बढ़ना नहीं रोका, पर अब उसके कदम हल्के थे, सांस धीमी। उसने पेड़ों पे मार्ग बनाना शुरू किया, छोटी छोटी लकीरें, ताकि वो वापस लौट सके यदि रास्ता भूल जाए तो। वो कुछ मीटर बाद उसे आखिर नदी दिखी, पर ये राहत थोड़ी देर के लिए ही थी। नदी वो थी, उथली हुई थी, पर उसका प्रवाह तेज था। बीच बीच में छोटे मगरमच्छ जैसे दिखने वाले जीव तैर रहे थे। पानी मिला था लेकिन खतरे के साथ। उसने धीरे से पत्थरों पे बैठकर अपनी बनाए हुए छोटे फिल्टर से पानी को फिल्टर किया। कपड़े को मोड़ा, पत्तों की परत रखी और धीरे धीरे पानी को उसमें जाने दिया। गर्मी नहीं थी, इसीलिए उबालना अब संभव नहीं था। उसने सिर्फ छाना और उम्मीद की कि यह पर्याप्त होगा। पानी उसके गले में उतरा, पर डर उसके पेट में बैठ गया। जंगल में सबसे कठिन चीज है शांत रहना। दोपहर तक सूरज फिर गायब हो गया। हवा भारी थी, नमी बढ़ रही थी हवाओं में। वह एक बड़े पेड़ के छाल पे चल के दूरी समझने की कोशिश कर रही थी। अब ऊपर से अब एक अनंत हरा संसार दिखता है, हर दिशा में सिर्फ हरियाली। जमीन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वहां से उसे एक रास्ता दिखा, नदी के साथ चलने का। यही उसकी नई दिशा थी। रास्ते में उसे कुछ बेरीज मिली, चमकदार और लाल। भूख ने दिमाग को बंद कर दिया था, लेकिन सर्वाइवल में सबसे खतरनाक चीज है भूख में फैसला लेना। उसने एक नियम और याद किया, अनलेस योर सो डोंट ईट। उसने बेरी हाथ से झाड़ी में फेंक दी। शाम होने लगी। उसके पैरों में दर्द, कंधों में बोझ और पेट खाली था। वह आगे जंगल के बीचों बीच एक बड़ा तना देखती है, गिरा हुआ पेड़। वह उसी पर बैठ जाती है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है, एक हल्की सी झड़पक। वह शांत हो गई। उसने टॉर्च उठाई और चारों तरफ रोशनी घुमाई। आंखें, चमकती हुई आंखें दूर से उसे घूरती हुई। यह जानवर था या खतरा, वह तय नहीं कर सकती थी खुद, पर वो जानती थी कि उसे खुद को बड़ा दिखाना होगा। वो खड़ी हुई, हाथ ऊपर उठाए और आवाज को स्थिर रखा। आंखें धीरे धीरे पीछे हट गई। कुछ सेकंड बाद जंगल फिर से सांस लेने लगा। रात तेजी से खत्म होने लगी और हवा ठंडी हो चुकी थी और उसने सूखी पत्तियों और पतले शाखों से शेल्टर बना लिया थी। रात के बीच उसे दो बातें समझ आई। जंगल कोई दुश्मन नहीं, बस एक परीक्षा है। हर रात बच पाना अगली सुबह की जीत है। उसने आंखें बंद की। बारिश शुरू हुई। जंगल अपनी लय में गूंज रहा था। दूसरी रात थी और उसके अंदर एक नई शक्ति पैदा हो रही थी।
वह अब एक सिर्फ जंगल में खोई लड़की नहीं थी, वह सर्वाइवल सीख चुकी थी। सुबह की हल्की रोशनी अनिका की पलकों पे पड़ी। यह जंगल में तीसरी सुबह थी। शरीर थका हुआ, कपड़े गीले, लेकिन दिल पहले से ज्यादा मजबूत। रात की बारिश ने तापमान और भी कम कर दिया था। पेड़ों से गिरती पानी की बूंदों की आवाज उसकी सांसों के साथ मिल रही थी। ये आवाज उसे याद दिला रही थी कि वह सिर्फ अब बच नहीं रही है, वो लड़ रही है। उसने अपने बैग को कस के बांधा और फिर से नदी के साथ चलना चालू कर दिया। रास्ता काफी गीला था, पैर कई बार फिसले, पर उसने कई बार अपने आप को संभाला और वह हर कदम अब सोच के उठा रही थी। जंगल ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था, शांत कैसे रहना है, घबराना कैसे नहीं है और खुद को कैसे सुरक्षित रखना है। कुछ दूरी पे उसे मिट्टी में एक अजीब सी निशान दिखाई दिए, सीधे गहरे गोलाई लिए हुए। ये जानवर के पैरों के नहीं थे, ये टायर के निशान थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पहली बार उसे लगा कि शायद वह सभ्यता के करीब है। उसने टायर के निशान का रास्ता पकड़ लिया, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। खड़ी चढ़ाई, कीचड़ और जड़ी हुई पुरानी जड़ों पे चलना था। ऐसा लग रहा था कि मानो जंगल उसे रोकना चाहता हो, पर वह आगे बढ़ती चली गई। कुछ दूरी पे उसे लोहे का एक पुराना बिजली का खंभा दिखा। खंभा टूटा हुआ था, तार जंग लगे हुए थे, लेकिन खंभे का होना ही काफी था। जहाँ बिजली के तार कभी रहे होंगे, वहाँ इंसान जरूर रहते हैं। अनिका की आंखों में चमक वापस लौट आई। उसने पेड़ों के बीच रास्ता खोजा और तेजी से आगे बढ़ने लगी। जंगल अब थोड़ा खुल रहा था। पेड़ का साइज छोटा होने लगा, घास कम होने लगा। फिर अचानक हवा में धूल में हल्की गंध। धुआं मतलब आग, आग मतलब इंसान, इंसान मतलब बचाव। उसने कदम तेज कर दिए। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद सुनाई दे रहा था। कुछ ही मिनट बाद उसे एक खुला मैदान दिखाई दिया, एक छोटी सी झोपड़ी, और उसके पास दो आदमी लकड़ियां जला रहे थे। अनिका की आंखों में आंसू आ गए। वो बोल नहीं पा रही थी, सिर्फ खड़ी रही। आदमी ने उसे देखा और तुरंत उसकी ओर दौड़े। उन्होंने उसे बैठाया और पानी दिया और रेडियो से संपर्क किया। पहली बार 3 दिनों में उसे महसूस हुआ कि वह सुरक्षित है। अब रेस्क्यू टीम कुछ ही देर में वहां पे अब पहुंच गई। उन्होंने उसे कंबल और ब्लैंकेट में लपेटा, मेडिकल चेकअप किया और हेलीकॉप्टर तक ले गए। जंगल अब दूर होता जा रहा था। ऊपर से वो हरियाली फैली हुई देख रही थी। वही जंगल जिसने उसे डराया था, वही जंगल जिसे उसे मजबूत बनाया था। हेलीकॉप्टर में बैठी अनिका ने खिड़की से देखा। नदी अब सिर्फ चमकती हुई रेखा थी, पेड़ बस छोटे बिंदु। उसने धीरे से अपनी सांसों को संभाला। वो हार सकती थी, लेकिन उसने हार को चुना नहीं। जब हेलीकॉप्टर शहर के ऊपर पहुंचा, सड़कें दिखाई दी, गाड़ियां दिखाई दी, तो उसे महसूस हुआ कि वो सेफ है और उसे लगा कि ये दुनिया नई हो गई। अब हॉस्पिटल में उसकी माँ उसे देख के रो पड़ी। अनिका मुस्कुराई। वो पहली बार पूरे दिल से। वो सिर्फ जंगल से बाहर नहीं आई थी, वो खुद के अंदर से भी बाहर आई थी लड़के। उसने सीखा था डर बुरा नहीं है, लेकिन डर के आगे झुक जाना बुरा है। कभी कभी रास्ता नहीं होता, रास्ता बनाना पड़ता है। और अनिका जैसे लोग रास्ते बनाते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें जंगल में फेंक देती है ताकि हम खुद को ढूंढ सकें। और अगर हिम्मत आखिरी सांस तक साथ हो तो कोई जंगल हमें नहीं रोक सकता। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अगर आपके लाइफ में ऐसा जंगल आता है तो क्या आप घुटने टेक देंगे या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।